दोस्तों, मेरा नाम भावना है और आप देख रहे हैं भावना's फैमिली जर्नी। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है क्योंकि मेरी बेटी और मेरी फैमिली यानी कि मेरे हस्बैंड एंड मी हम लोग ऋषिकेश आए हैं घूमने कैंपिंग के लिए और इसका फर्स्ट ट्रिप है ये, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसका मोमेंट मिस हो, कोई भी इसका एंजॉयमेंट में मिस करूं। मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहती हूं, इसीलिए मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। तो आप लास्ट तक बने रहना। तो हम लोग निकल चुके हैं, हमारे साथ मेरी बहन और उसकी बेटी भी जा रही है। निकलने के साथ ही हमारी मस्ती स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा और मेरी बेटी को भूख लग जाती है। इसके पापा को और इसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और हम रात को सो गए थे इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मॉर्निंग में हमारी आंखें खोलती हैं कि सीएनजी की लाइन में हम लगे हुए हैं और हमारी बेटी की गुड मॉर्निंग कुछ इस तरीके से होती है, मस्ती से भरी हुई स्माइल के साथ। फिर हम लोगों ने उसको भी बाहर निकाल लिया और वो अपनी मासी के साथ मस्ती कर रही है। उसको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसकी फर्स्ट ट्रिप है तो मैं एक एक मूवमेंट कैप्चर करूँगी, आप देखना वो क्या क्या करती है। ये अभी 6 महीने की कंप्लीट हुई है और ये बहुत इंजॉय कर रही है अपना ट्रिप। अभी देख सकते हो आप कितनी खुश है वो। उसके बाद हमने हल्का चाय नाश्ता किया। फिर नहाने के चक्कर में ना शाम को फ्री हो पाएंगे। अब तो फ्री ना हो पाएंगे, इतना क्राउड होगा हद से भी ज़्यादा। हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार का कुछ ऐसा व्यू है और ऑफ कोर्स ये व्यू हर किसी ने देखा होगा। तो दोस्तों, हम मैगी बना रहे हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है। मॉर्निंग में चाय तो हमने पी ली थी लेकिन भूख अभी भी लग रही है और हम मैगी बना रहे हैं। रोड पे आप व्यू देख सकते हैं, कैसे देख रहे हो? कितना प्यारा व्यू है। व्यू बहुत अच्छा है यार। ये हमारा मैगी का सामान है, सामने मैगी की दुकान भी है। ये सारा सामान मैं घर से लाई थी, ये भी मैं घर से लाई हूँ, बर्तन भी मैं घर से ही लाई थी। मेरी बेटी को भी मैं घर से ही लाई थी, मेरी बहन को भी मैं घर से ही लाई थी। जबरदस्त। फाइनली इतना ढूंढने के बाद हमें एक रूम मिल ही गया, फैमिली रूम। ये भी अच्छा है, नॉट बैड। एसी है, स्मॉल बेड भी है फॉर बेबीज, बाथरूम भी अच्छा है। खुशी तो देखो, कोई कह देगा ये छोटा सा बच्चा थक गया होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये तो फुल एंजॉय कर रही है, इनके साथ बहुत एंजॉय कर रही है। दोस्तों आप देख सकते हो मेरी बच्ची ने मुझे जरा भी परेशान नहीं किया है, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। हेलो, हाय। देखो देखो देखो। हाय मम्मा। हाय मम्मा। हाय, कैसे हो आप? हाय, बहुत नीच है, बहुत नीच है। सनस्क्रीन मेरी है और गलती से मैं इसको यहाँ पे रख के रूम में चली गई। वापस आके देखा तो इसने ये सारी लपेट ली अपने हाथों पे, जबरदस्ती लगा रही है, जरूरत है नहीं लेकिन बहुत ज्यादा थक चुके हैं। एवरीवन इज वेरी टायर्ड। तो अभी हम लोगों को भूख भी बहुत ज्यादा लगी है और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन हम सो नहीं सकते बिना खाना खाए। अगर बिना खाना खाए सोएंगे तो एनर्जी नहीं रहेगी शरीर में, इसीलिए अभी हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि उधर खाना लग गया है हमारा 1:30 पे। ओके, तो हम दिखाते हैं हम क्या क्या खाएंगे, हमें क्या क्या मिलता है हमारी मील में। रूम मिलने के बाद हम लोग फ्रेश हुए, हमने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। खाना बहुत ही टेस्टी था, घर जैसा खाना था, हम लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए फ़ोटोशूट के लिए। हम लोग पीछे झील पे गए थे क्योंकि हमारे रूम के पीछे ही हमको झील मिली थी, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। उसके बाद हम वापस आए, हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमने अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद थोड़ी मस्ती की, गेम्स खेले, हमने डांस किया। नीवी को म्यूज़िक बहुत पसंद आया, उसने बहुत देर डांस किया, बहुत मस्ती की उसने। मैंने सोचा नहीं था कि नीवी इतना एंजॉय करेगी। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, वैसा ही मैंने भी सोचा था कि इसकी फर्स्ट ट्रिप है, ये परेशान करेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमारी चाबी मिल गई, इस बैग में डाल दी थी आना ने, क्योंकि वो ऐसे ही करती है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ डाल देती है। तो चलो अब हम चलते हैं इसमें से। हाय करो, हाय, इधर घूमो। हाय हाय नीवी, हाय। कहाँ जा रही हो आप रेडी होके, ऐसे छाता लेके? मॉर्निंग में फिर से रेडी होके हम वहीं नदी के किनारे आ गए थे जिसको मैं कल शाम रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। यहाँ पे नीवी इन चीज़ों को देख के बहुत खुश हो रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। अब हम चेकआउट कर रहे हैं, आप देख सकते हो सारा सामान पैक हो चुका है। हाँ, कढ़ाई हो रही, ये सो रही है, अपनी नींद पूरी कर रही है। सारा सामान हमने गाड़ी में पहुँचा दिया है और यहाँ हमारी प्रिंसेस की ब्लॉगिंग चल रही है, ये कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ती हैं। क्या कि हम लोग बाहर फोटोशूट कर रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर, और मैंने कहा चलो चलो, सारा सामान ले गए मेरे हस्बैंड, चलते हैं अब रूम में कुछ चेक कर लो, रहा तो नहीं, और हम बिना चेक किए निकल गए। फिर अचानक से हमने देखा और हमें पता चला मेरी बेटी रह गई, मेरी बच्ची तो सोती रह गई। अभी हम लोग निकल चुके हैं रेडी होके और हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ।
और यहाँ नीव को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन मासी कोल्ड ड्रिंक ही नहीं दे रही है, तो उसने खुद ही पी ली। मुझे पता था वहाँ गर्मी होने वाली, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं क्या ही बेवकूफ़ी की और मैंने साड़ी पहन ली। साड़ी पहन के मैं गर्मी में इतनी परेशान हुई। टीवी के लिए हमने छाता ले लिया था, उसने पकड़ भी रखा था। दोस्तों हम तो अभी से थक गए, गाड़ी नहीं मिल रही है दोस्तों, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को लग रहा था कि ये गर्मी में परेशान हो जाएगी, लेकिन नहीं, हम लोग गलत थे। ये तो धूप में भी इंजॉय कर रही है, भले ही फेस रेड हो रहा है, लेकिन मैं इंजॉय करूँगी, मुझे इंजॉय करना है मम्मी। और ये खिड़की से बाहर आते जाते लोगों को देख रही हैं मैडम। डिब्बा वाला 150 का, इसमें डिब्बा करके हाथ लगवा दो। ले लो। इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ और पैदल चलने का रास्ता भी बहुत लंबा था। हम लाइन में भी लगे, हमें 1-1.5 घंटा लग गया हमें दर्शन करने के लिए। बीच में हमारी बेटी की मस्ती बंद नहीं हो रही थी, कभी किसी की थाली खींच रही थी, कभी किसी के बाल खींच रही थी। फिर हमने दर्शन करने के बाद खाना खाया, मेरी बेटी सो गई थी, गाड़ी में हमने इसको सुला दिया। उसके बाद हम सीधे राम झूला और लक्ष्मण झूला पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैंने और मेरी सिस्टर ने चेंज किया, क्योंकि मुझे साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर रास्ते में हमने मोमोज़ भी खाए। और हाँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और ऐसे ही ब्लॉग आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाना। यहाँ पहुँचते ही मेरी बेटी की मस्ती फिर से चालू हो जाती है। वो मिट्टी को देख के एकदम पागल हो जाती है, क्योंकि उसने कभी मिट्टी नहीं देखी अभी से पहले। और मैंने उसको रोका भी नहीं, क्योंकि मैं उसको मस्ती के लिए ही लाई हूँ। उसका फर्स्ट ट्रिप है तो उसको एंजॉय करना तो बनता है। फिर उसके मैंने कपड़े चेंज किए, उसका फ़ोटोशूट किया बहुत अच्छे से। वो बहुत कोऑपरेट कर रही थी मेरे साथ, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। फिर हमने पूजा की, आरती ली, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो रहा था। वहाँ से निकलते ही हमको भुट्टे दिख गए, फिर हमने भुट्टे लिए और भुट्टे हमारे हाथ में आते ही बंदरों ने छीन लिए। हम उनको खा भी नहीं पाए। जी हाँ, बंदरों ने हमारे भुट्टे छीन लिए सबके। फिर हम गंगा किनारे बैठे, वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत मस्ती की, शांति में मन को शांत किया। उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल।